डियर स्टूडेंट, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे। इसमें कक्षा 10 तक आपने कक्षा 9th में, कक्षा 10th में और कक्षा 8th में विज्ञान के सब्जेक्ट में 8th, 9th, 10th में प्रत्येक टाइम में आपने 2 या 3 चैप्टर पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर कक्षा 11 में आने के बाद में जो विज्ञान है वो 3 शाखाओं में, 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। और यहाँ पर एक फिजिक्स की बुक अलग से होगी, केमिस्ट्री अलग से, बायोलॉजी अलग। 10th में आपके 4 चैप्टर थे, 9th में आपके 3-4 चैप्टर थे। वो आपके क्या थे? बेसिक थे। कि क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, जो आपकी भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर आपका है या नेचर है, उसके बारे में स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप टी गर्म कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से हो रहा है। आप कोई किसी प्रकार से आप खेल रहे हैं तो दौड़ना फिरना कैसे होता है। कोई आपका साइकिलिंग आप कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसका किसी मोड़ पर, किसी टर्न पर मोड़ लेना, वो ऐसी कुछ जो फिनोमेना होती है, ये सब क्या क्या आती है? फिजिक्स के अंदर आती है। लाइट का जलना होता है, किसी का तैरना होता है। तो ऐसी हम बातें करेंगे। इनका हम क्या करेंगे, कक्षा 11 में फुली इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। लेकिन इस चैप्टर को, चैप्टर फर्स्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक फिजिक्स हैं। बेसिक का मीनिंग मैं आपको 9th, 10th में जो आपने पढ़ा, 8th, 9th, 10th में, उसमें फिजिक्स को वहाँ से लेके चलेंगे, उसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे कि 9th की, 10th की जो फिजिक्स है उसको थोड़ा ब्रॉड करके आपको समझाएंगे, क्योंकि उसी का जो बड़ा रूप है वो आपके कक्षा 11 में है। तो इसमें शुरू करने से पहले हमने कक्षा 9th में, क्योंकि कक्षा 9th में फिजिक्स थोड़ी बहुत आपके समझ में आ जाती है, तो उसमें जो एक चैप्टर हुआ करता था मोशन था। मोशन में आपके न्यूटन्स लॉज थे कि न्यूटन क्या लॉ होते हैं, उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा फिजिक्स की डिफरेंट आपकी क्या होती है, ब्रांचेज होती है, जिसमें काइनेमेटिक हो गया आपका इस प्रकार से, या मैकेनिक्स हो गया। तो यहाँ मैकेनिक्स का मीनिंग क्या हुआ? चलना फिरना, कूदना, ऐसे, ठीक है, रनिंग करना, रेस्ट में, ऐसी कोई बॉडी के बारे में इसकी पोजीशन फाइंड करना है, वो किस रेट से ये बॉडी चल रही है, इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो इन बारे में हम बात करेंगे। फोर्स कितना लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो इसके बारे में जो बात करेंगे वो मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। उसके बाद में इसके एक इसका ब्रांच आएगा, वो आपके कक्षा 12th है, ऑप्टिक्स का। कक्षा 11 में आपका थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल जो फिजिक्स है, उसके भी 1-2 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो होना, ठीक है। ग्रेविटेशनल चैप्टर है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल स्मॉल जी और कैपिटल जी के क्या वैल्यूज होती है, उनका वेरिएशन क्या होता है, ये हम सब पढ़ेंगे। छोटी कक्षा में केवल ये पढ़ा था कि हाँ इनमें चेंज होता है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी क्या किसी का कांस्टेंट है तो उसकी क्या वैल्यू हर जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या एक जैसी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उसके बाद में थोड़ा हम बेसिक फिजिक्स में ये भी लेके चलेंगे कि एलजेब्रा आएगा, उसमें हम कैसे काम लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री उसको हम कैसे काम लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका लॉगरिथम है, आपका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसको हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। इन सब को हम अभी जो बेसिक आपका चलेगा उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में यदि कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फॉर्मूले होते हैं और उन फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, क्या उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से हमें एक सेम क्वांटिटी मिलेगी और रिजल्ट से हमें कितने वैल्यू मिलेगी, एट ए टाइम हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें जो बेसिक फिजिक्स की बात करते हैं, और जनरली हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले
कक्षा 9th में आपने मोशन पढ़ा कि मोशन क्या होता है। तो यहां हम शुरू करेंगे शुरुआत मोशन की, क्योंकि मोशन है, इस मोशन के कारण ही हमें इस नेचर में कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किससे मोशन कैसे हैं। तो मोशन का मीनिंग ये हुआ, जनरली मीनिंग क्या होता है इसका मोशन का, चेंज इन पोजीशन, कि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है उसमें चेंज होना, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, उससे आप क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। तो मोशन क्या होता है कि कोई आपकी बॉडी है, उस बॉडी का जो परिवर्तन है, उस बॉडी का जो चेंजेज है, बॉडी पहले यहाँ थी, या बॉडी आपकी ऑसिलेशन मोशन करती है इस प्रकार से। मान लो यहाँ इसको मैंने हैंग कर दिया और उसके बाद में इसको बिल्कुल इस प्रकार से ऑसिलेशन से मोशन कर रहा हूँ। जो आप पेंडुलम जो होता है आपका पेंडुलम, या जो आपकी ये दीवार घड़ियाँ होती है, वॉच होती है, उसमें पेंडुलम लगा होता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, आपका ऑसिलेटरी क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन होती है, कि आपकी सर्कुलेटरी मोशन होती है। तो इस प्रकार का यदि कोई मोशन हो रहा है जिसमें बॉडी की क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उससे आप क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब देखिए इस मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जनरली जो बेसिक जो क्वांटिटी आपके पास है वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, वन इज डिस्टेंस और अदर इज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ कक्षा 11 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही आप पूरा चैप्टर लेके चलेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उनके बेसिस पर क्या करेंगे आप, या तो इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको कुछ नई क्वांटिटी मिलती जाएगी और नई उसी क्वांटिटी हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोशन को डिफाइन कर लिया कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोल दें, या विद टाइम इज कॉल्ड क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। तो हमने कह दिया कि टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के साथ यदि किसी बॉडी की पोजीशन क्या होती, चेंज होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। और मोशन को डिस्क्राइब हम करते हैं तो उसके लिए 2 क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका है डिस्टेंस, और एक आपका है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक है आपका डिस्टेंस और दूसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम पहले कक्षा 11 के लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। कक्षा 9th 10th हमने क्या पढ़ा, 9th में था आपका। कक्षा 9th में हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होती है, 2 पॉइंट के बीच की क्या होती है, बिटवीन जो 2 पॉइंट हम ले लिए तो उन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी है, उससे आप जनरली क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और एक बात इसकी ये पढ़ी थी हमने कि डिस्टेंस चाहे कैसी भी हो, वो इन सर्कुलेटरी मोशन हो सकती है, आपका टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता हो सकता है या स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। तो 2 पॉइंट के बीच की ऐसे बोल रहे हैं कि आप कोई लाइन खींचें, उस लाइन की लेंथ कितनी है, उससे आप जनरली क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, इसका हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्टेंस के डिफरेंट इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। देखिए सुने इसको, डिस्टेंस कोई 2 आपने पॉइंट ले लिए, अपने हिसाब से आप कोई भी 2 पॉइंट को कंसिडर कर लें और आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, एक पॉइंट से आप मोशन स्टार्ट कर दें, चलना स्टार्ट कर दें और दूसरे पॉइंट तक आप डिफरेंट जो आपके वे ऑफ पाथ है उनसे आप चलें, तो आप शायद उसे क्या करेंगे, डिस्टेंस को आप समझाएंगे। मान लें हमारे पास इस प्रकार से है एक पॉइंट ए, जहाँ से कोई एक बॉडी या कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट
चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पर आके यहाँ वो रुकता है इस प्रकार से। और क्या करता है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे इसके वे है चलने के। तो मान लो वो बंदा यहाँ से ऐसे गया, एक बार की वो यहाँ से ऐसे गया, एक बार की वो यहाँ से ऐसे गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने ऐसे हल्का सा इसकी डायरेक्शन दे दी कि भाई बंदा ए से बी की ओर गया, तो यहाँ से ऐसे गया, ये, ठीक है। अब यदि आपसे ये पूछ लें कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा स्केल लेके आएंगे, क्योंकि ये स्केल की ये डिस्टेंस मापेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन में है नहीं, हल्का कर्व में है। तो क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि ये पार्ट स्ट्रेट पार्ट है, और कुल इसकी टोटल जो इसकी लेंथ है उसका मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसका मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, वो आपका चैप्टर, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इनकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं। वो आपका जब हल्का सा आप इसके कक्षा 11 के रूटीन में टच में जाएंगे तो उसके बात करेंगे, ठीक है, कि इनका डायमेंशन क्या होता है, इनकी यूनिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इनका सीजीएस यूनिट क्या होता है, एम के एस में क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या होती है, यदि मान लो ए और बी, ए पर कौन सा सिटी है, ए हमारा यहाँ जोधपुर सिटी है, और बी पर कौन हमारी जयपुर सिटी मान लीजिए, और आपसे बोल दिया ये कि यहाँ से वहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन एज ए जो ट्रेन का जो पाथ है, जो ट्रेन का ट्रैक है, वहाँ से बोल दिया कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है कि 400 या 500 किलोमीटर है। इसका मतलब वो लंबाई है, वो क्या है, लेंथ है। और वो लेंथ है क्या, दो पॉइंट के बीच की लेंथ है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इनको आप नंबर दे दें 1 2 3, 1 2, और इसको आप बोल दें 3 बोल दें। तो यहाँ 1 2 तीनों पाथ है, पहला पाथ, दूसरा पाथ और तीसरा पाथ किसे शो करेंगे, डिस्टेंस। कैसे करेंगे, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शंस का कोई सेंस नहीं होता है। कहीं पर यदि आपका टर्न है तो टर्न के अनुसार चलेंगे। इसका मीनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक तो टोटल आपकी कोई लेंथ होगी, ठीक है। तो दो पॉइंट के बिटवीन की जो आपकी टोटल लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, इसको डिफाइन करेंगे। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, the length between two points is called distance। कि कोई भी लेंथ इसमें यहाँ इसका डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे कि जो लेंथ होगा या जो आपकी ये लेंथ है वो उस लेंथ का वो किस प्रकार की है, स्ट्रेट है, कर्व में है, वो हम बात यहाँ नहीं करेंगे कि जो कर्व है या स्ट्रेट में है, ठीक है। जनरली पढ़ेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसे आप क्या बोल देंगे, लेंथ बोल देंगे। अब मान लो कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गई और वापस इसी पॉइंट से बी से ए पर आगे, चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं पे हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इधर हम गए थे तो इधर हमने लेंथ कितना कवर किया था, वापस जब आए तो इसमें इधर कितना हमने लेंथ कवर किया, उससे आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। साथ साथ में चलते इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें मान लें एक पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट ए पॉइंट और ये बी पॉइंट आपके पास है, इस प्रकार से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ए और बी को मिला रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट। ए कोई आपका इस प्रकार से है, वे रास्ता पाथ, और एक ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ इसको आप चूज करना है, इसको सिलेक्ट करना है कि सर यहाँ पर दोनों कंबाइंड है, यहाँ डिस्टेंस भी दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। डिस्टेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 3 इसमें सिर्फ कोई टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से रफली कहेंगे रफ मार्ग है, स्ट्रेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यदि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ
और एक टेंजेंट खींचो तो अकॉर्डिंग टेंजेंट मैं इस तरफ जाऊंगा। यदि वही मैं यहाँ खड़ा हूँ तो टेंजेंट पॉइंट लेते हुए टेंजेंट लाइन खींचेंगे, वो क्या करता है, किसी कर्व पर उस पॉइंट के क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो एक बार मैं ऐसे जाऊंगा, एक बार ऐसे यहाँ खींचेंगे तो शायद हम कुछ ऐसे चलेंगे। तो क्या हो रही है यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट पर क्या हो रही है, आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक लेंथ है। लेंथ को सिंपल हम क्या बोलेंगे कि सर ये भी एक डिस्टेंस तो है, जो वे नंबर 3 है, अब वो भी ए और बी के बीच का है, इसकी भी कुछ लेंथ है, इसकी भी कुछ डिस्टेंस है। लेकिन हम कहेंगे जब हम 3 नंबर पर चलेंगे वे पर या ए पर चलेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो बॉडी चल रही है उस बॉडी की क्या करेगी, आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिल रही है, तो वहाँ उसको हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं करेंगे, आगे बताएंगे ये कैसे क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको डिफाइन करता है, कक्षा 9th में पढ़ा कि 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, इसको ज़्यादा हम नहीं समझना है। जहाँ कक्षा 9th में हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो आप फिगर से देख लें, इसमें ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या ये पाथ नंबर 1 वाली मिनिमम डिस्टेंस है क्या, नहीं है बिल्कुल। यहाँ देखें क्या 3 वाली है क्या, नहीं बिल्कुल है। इसका मीनिंग जब ए और बी को यदि मुझे मिलाना है कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में यदि मुझे कहीं पर जाना है, स्पीड मान लो सेम, तीनों वे में स्पीड, जो बॉडी जिस स्पीड से चल रही है वो सेम है। आप बोल दें यहाँ कि 40 किलोमीटर पर आवर से आपको चलना है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको पहुँचना है, तो आप शायद इसी रास्ते को आप चूज करेंगे। इसको आप क्यों करेंगे चूज, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कम से कम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, क्या होता है, इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। The minimum distance between the minimum distance between 2 point is called displacement, is called displacement। कि कोई आपके 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट की मिनिमम कितना डिस्टेंस है उसे आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस प्रकार इसमें हमने ये पढ़ लिया कि कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, उन 2 पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है उसे आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, या कह देंगे टोटल आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का, उसे आप क्या बोल देंगे, डिस्टेंस कहेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है। एक आपका वेक्टर पढ़ा आपने, वेक्टर पढ़ेंगे इसमें, और एक पढ़ेंगे हम स्केलर। देखो यहां पर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, हल्का इधर पढ़ते हैं, वेक्टर हल्का सा आपको समझा दूं, पूरा आपका एक चैप्टर आएगा कक्षा 11 में, वेक्टर और स्केलर का, वेक्टर और स्केलर का चैप्टर आएगा। और कक्षा 11, 12 और बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे तो जो फिजिक्स की क्वांटिटीज आएगी, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो वेक्टर में शो होगी, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो स्केलर में शो करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको मान लो ये आपको मैंने ए लिखा, ए कोई आपको सिंबल है, कोई किसी को रिप्रेजेंटेशन करने वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मैंने यहाँ ए लिखा। जनरली इसको आप इतना ही समझें यहाँ पर। अब क्या करें, यदि इसके ऊपर मैं एरो लगा दूं, क्या लगा दूं, एरो। यदि हम यहाँ एरो लगा देंगे, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी आपका सिंबल है, यदि उसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको, एरो मिल रहा है। एरो मतलब इस प्रकार से कोई एरो मिल रहा है, ये आपको इस प्रकार से लगाएं, इसको दिखे, यह कोई आपको एरो मिल रहा है। अब इसका सेंस क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, और इसके ऊपर एरो नहीं है, ये भी ए फॉर एप्पल, ये भी एप्पल है, ए है,
लेकिन यहाँ फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे कि दोनों क्वांटिटी, दोनों जो आपका ये अल्फाबेटिकल सिंबल तो सेम है, दोनों क्या है सेम, लेकिन यहां के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। एरो लगाने से ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया, और विदाउट एरो क्या ये स्केलर। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि जब ये वेक्टर बन चुका है या स्केलर है तो वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं यहाँ, क्योंकि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हल्का सा कक्षा 9th 10th में आपका वेक्टर एक वर्ड आया था, वेक्टर स्केलर क्या होता है आप जानते हैं इसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जान लें। बाकी वेक्टर स्केलर क्या होता है, इनके वेक्टर दो क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो या दो से अधिक आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका एडिशन कैसे करेंगे, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, किसी की एसोसिएट प्रॉपर्टी को शो करेगा, कोई आपका डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की और स्केलर की। हल्का एक बार यहाँ जान लें कि वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है उसकी डायरेक्शन, क्या होती है डायरेक्शन, तो इसको एरो से शो करते हैं, इस वेक्टर को क्या करते हैं यहाँ एरो से शो करते हैं यहाँ से। अब देखें यहाँ एरो का मीनिंग क्या हुआ, एरो का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एरो होगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा कि फलाना जो क्वांटिटी है, कोई भी आपकी क्वांटिटी XYZ क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, यानी कहेंगे ये छोटा मोटा कर लिया, लेकिन जनरल इसका जो मीनिंग है एरो का, कि एरो में दो मीनिंग छुपे हुए हैं। एक एरो यहाँ लगा है, इसका मीनिंग ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ पर ये लगा ये है, तो ये लंबाई है, लेंथ बोल दें इसको, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, शो करता है। इसे क्या करता है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड, तो यह इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हेड, और इसे क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। तो हेड और टेल, तो ठीक है, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां एयर हो गया, तो हेड और ये क्या है, टेल। तो हेड और टेल के बीच का ये लाइन है, वो क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, मैथमेटिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ए इक्वल टू कितना है 5, कोई भी है, जैसे 5 न्यूटन बोल दिया, और 5 न्यूटन किस और लग रहा है, ऐसे बोल दिया इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। तो ये 5 क्या है, 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू कितना है, वो 5 है, ठीक है। और यहां इन वेस्ट डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, वो डायरेक्शन शो करा है, तो ये हेड है, वो क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। तो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या होती है आपकी, यह क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी दो पॉइंट के बीच की, ऐसी क्वांटिटी हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और कोई दो पॉइंट के बीच में टेढ़ा मेढ़ा, कैसे आपका रफली कोई मार्ग है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ स्ट्रेट भी है तब भी वो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कोई ये पाथ जो टेढ़े मेढ़े हैं वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। एक बात और देख लें, यहां पाथ नंबर 1 2 3, ठीक है, सभी प्रकार से क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहां बात करते हैं कि 1 2 3 ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट देखने से नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन नहीं जा रही है, और यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। आगे देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, डिस्टेंस
इज ए स्केलर क्वांटिटी यह कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पर लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का मीनिंग क्या हुआ? ओनली इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड है। ये केवल इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है? ओनली क्या होती है? मैग्नीट्यूड। हमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। तो हम कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन का कोई आपको सेंस नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी जो क्या बोलते हैं? ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी जो हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। और ऐसी कोई क्वांटिटीज, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होता है? आपका डायरेक्शन पाया जाता, डायरेक्शन भी पाया जाता है। तो हम कहेंगे ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी? डायरेक्शन। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ओनली क्या है? उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, केवल आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो उस क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां ये पढ़ने के बाद में हम इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो बताएंगे। कि सर ये जब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वेक्टर ऑलवेज शून्य होता है, या वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, या वेक्टर ओनली आपका जीरो होता है? तो वेक्टर क्वांटिटीज की बहुत ही इंपॉर्टेंस यहां पर होती है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है आपकी। तो यहां एक लाइन लिखेंगे हम, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। कि जो डिस्टेंस होगी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब। लेकिन यहां क्या हो जाएगा? बट डिस्प्लेसमेंट में भी वो हो सकता है, में भी क्या? नेगेटिव। दूसरा क्या पॉइंट? पॉजिटिव। और एंड करते हैं इसको, एंड जीरो। ठीक है। तो यहां तीन पॉसिबिलिटीज है कि आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर आपका जीरो। यहां पर देखें आप, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका? पॉजिटिव क्वांटिटी। चाहे मैं इस वे से चलूंगा, ए से बी की ओर जाऊंगा, मान लीजिए 400 किलोमीटर है यहां से, और वापस जब मैं बी से ए तक आऊंगा, इसे फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और इसे आप क्या बोलेंगे? लास्ट पॉइंट बोल दें, लास्ट पॉइंट। ठीक है। यहां से आप इतना इसको थोड़ा नोट करें, उसके बाद में आगे करते हैं। ठीक है। आगे इसका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। 3 पॉइंट हमने कर लिए कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की लेंथ होती है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो हम 5 किलोमीटर एक पॉइंट से गए, और एक पॉइंट से गए दूसरे पॉइंट तक 5 किलोमीटर हम गए, और वापस 5 किलोमीटर उस पॉइंट से यहाँ तक आए, तो टोटल कितना हो गया? 10 कितना हो गया? 10। तो इस प्रकार उसका हम एग्जाम्पल लेंगे। मान लो ऐसे कि मान लीजिए हम यहाँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक
इस पॉइंट बी तक हम कितने किलोमीटर गए? 5 किलोमीटर। कितना गया? 5 किलोमीटर गएंगे। अब आपको यहां पर यह वेरीफाई करना है कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो दो चीज यहां लिखेंगे हम, एक लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरा हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। यह बिल्कुल आपके बेसिक फिजिक्स है, यह आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी आप जो कक्षा 11 की जो फिजिक्स है उसको आप हैंडल कर पाएंगे, उसमें आप प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब एक ये मालूम होना चाहिए, इसका मीनिंग ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीनिंग क्या होता है? नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। कि यहां डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, डायरेक्शन का कोई यहां ज्ञान नहीं होता है हमें। विदाउट डायरेक्शन इसका कुछ मैथमेटिकल कुछ वैल्यू आती है। और डिस्टेंस क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। चलो एग्जाम्पल चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसको हम एग्जाम्पल मान ले। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? अभी हमने लिखा था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? फाइनल। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा आपका? और इसे आप क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे आप क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। इसे आप क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट बोलेंगे। आप देखें, जब पॉइंट ए से बी की ओर जाएंगे 5 किलोमीटर है, तो मान लें जब आप इस तरफ जा रहे हैं ए से बी की ओर, तो कक्षा छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। ये इस प्रकार से इधर 2D में 2D की बात करते हैं, हमारे यहाँ 3D में आएगा। ये कौन सी एक्सिस है? प्लस की एक्स है। ये कौन सी है? प्लस की वाई है ना। ये कौन सी है? माइनस की वाई। और ये क्या है? माइनस का एक्स। और ये क्या है? उसका ओरिजिन बिंदु पॉइंट है। हो गया ये। हमने पॉइंट ए यहाँ ले लिया, इसको हम हल्का सा देखें, इसको यहाँ देखें। इस पॉइंट ए को हमने यहां लिया और पॉइंट बी को हमने यहां लिया, और बिटवीन डिस्टेंस हम कितना बोल रहे हैं? 5 किलोमीटर बोल रहे हैं। यदि इस तरफ जाएंगे, इससे इस तरफ जाएंगे, तो क्वांटिटी क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? धनात्मक। यदि हम ए से बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर, अर्थात हम पॉइंट ए से स्टार्ट होंगे और पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे, कितना डिस्टेंस है बीच का? 5 किलोमीटर। तो कैसा आएगा? +5 किलोमीटर आएगा। और यदि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि वापस बी से ए तक आइए आप, तो जब ऐसे हम चलेंगे, इस पॉइंट से देखो, हम इस ओर जा रहे हैं, तो हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स नेगेटिव। हम किसकी ओर जा रहे हैं? टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो इस और डिस्टेंस आएगा, बी से हम ए की ओर आएंगे, ऐसे बोल दें ए बी जो हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव, और बी ए जो हमारा होगा, बी ए, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, वो क्या होगा? आपका नेगेटिव। ये बात थोड़ी ध्यान रखें आप। ठीक है, यहाँ पर ए बी जो है वो होगा पॉजिटिव। कितना है? 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिलहाल जब बी तक पहुंच रहे हैं, वापस मान लें बी से ए तक आ रहा हूं मैं, तो वो 5 किलोमीटर है। अब इसमें कौन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा? डिस्टेंस कितनी होगी? इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। देखो सुनो, डिस्टेंस कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मीनिंग ओनली क्या होता है? नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओनली क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। ओनली लिखे इसको, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? एज वेल एज, ऐसे बोलेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ये हो गया।
तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखें ए से बी की ओर जाएंगे तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया, कुल डिस्टेंस हो गया 5। तो हम बोलेंगे ए बी कितना हमारा, ए बी हो गया। चलो ठीक है, इसको लिखते हैं, इधर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर। पहला कौन सा पॉइंट है, ए बी। पहला कौन सा है, ए बी लिखे इसको कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो लिखेंगे ए बी हो गया, कितना कर रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहां से ए से बी की ओर जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और फिगर से हमें दिख रहा है कि बिल्कुल 2 पॉइंटों को ए और बी को मिला रहा है, जो एक लाइन है, एक और डिस्टेंस है, वो क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में कितना मिल जाएगा, यहां आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल बोलो इसको, टोटल वो कितना है, वो भी ए बी है, वो कितना है, ए बी। चलो ठीक है, और ए बी कितना है, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर है ना, इसके नीचे। अब देखें, अब वापस क्या करते हैं, अब इस पॉइंट बी से स्टार्ट होते हैं और एक कोई पॉइंट आप ले लें अपने अकॉर्डिंग, कोई एक पॉइंट, अदर पॉइंट ले लीजिए। मान लो हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, उस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, यहां ये पॉइंट सी, और इतना बोल दिया कि पॉइंट जो सी है वो बी से कितना किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। कितना है, और ये कितना है, 3 किलोमीटर। 2 और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में 2 बार, एक बार ये डिस्टेंस कवर करनी है, उसके बाद ये डिस्टेंस कवर करके कहाँ आना है, पॉइंट ए पर आना। बिल्कुल आसान समझे इसको, बिल्कुल इजी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उसको हम करेंगे, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और क्या आपका शून्य भी हो सकता है। तो आप देखें, जब मैं पॉइंट बी से सी की ओर आऊंगा, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। वहां पर नेगेटिव का कोई सेंस, नेगेटिव साइन का कोई सेंस होता ही नहीं, किसमें, डिस्टेंस में। तो आप जितना आप चल रहे हैं, जितना आप मूवमेंट, जितना आप चल रहे हैं, जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को आप हमेशा क्या करें, ऐड करते जाएं, उसका एडिशन करते जाएं, उसको ऐड करते जाएं, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, वहां सब्ट्रैक्ट करना या घटाना बिल्कुल नहीं है, तो आप उन्हें ऐड कर लें। तो देखो, अब इस बी से मैं सी आऊंगा तो प्लस कर दे इसको, बी सी, इसको प्लस मैं बी सी कर दूं। बी सी कितना है, 2 किलोमीटर, तो यहां कर लिखे प्लस 2 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहां पर जब आप ए से बी की ओर जा रहे थे, ए से बी की ओर, यहां से यहां जाएंगे, टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव। अब आप क्या कर रहे हैं, वापस बी से ए की ओर आ रहे हैं, और बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है, यहां देखो इसको सी आ रहा है ना, और कहां से चल रहे हैं, बी से ए की ओर। इसका मतलब आप कहां चल रहे हैं, आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव की। तो आप टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन का सेंस अपने साथ रखती है, तो ये किस ओर बढ़ रही है, नेगेटिव की ओर। तो यहां से बी से सी की ओर जो डिस्टेंस आप लेंगे, उसके साथ साइन क्या होगा, एडिशन तो करेंगे, लेकिन साथ में साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। इसका मतलब प्लस तो आएगा, ऐसे बोल दे, प्लस आएगा कहां से, बी सी, लेकिन साथ में साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो प्लस तो इसको कर दूं और यहां साइन कर दूं माइनस। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक बोल दिया कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव भी आगे साइन आ गया। अब चलते हैं, अब हम पॉइंट सी से
पॉइंट ए पर आ रहे हैं, यहां से इधर आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में, बी से हमें यहां ए तक पहुंचना है, लेकिन दो पार्ट्स में पहुंच रहे हैं, पहले सी तक आए फिर सी से ए तक, तो यहां हो जाएगा सी ए। कितना है सी ए? देखो 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो टोटल यहां पर कितना डिस्टेंस आ गया? 5 2 7 7 3 10 किलोमीटर आ गया, यहां पर 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। यहां चेक करो, यहां में सी से ए पर जाना है, तो आप देखें जब आप सी से ए पर जाएंगे कितना जाएंगे? 3 किलोमीटर। बाकी वही सेंस है नेगेटिव डायरेक्शन का, किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बोलेंगे प्लस माइनस बोलेंगे सी ए कितना है? 3 किलोमीटर। इसे सॉल्व करें इसको, 5 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर और माइनस 3 किलोमीटर कितना हो गया? आप बात देखे चेक करें इसको, ये आएगा 0 किलोमीटर आएगा, 0 आएगा ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो आपका होगी, जितनी बॉडी चल रही है, चाहे यहां से यहां जा रही है, चाहे यहां से यहां आ रही है, चाहे एक बार यहां आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल चुका है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट की या पोजीशन पर किस पे करता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ पॉइंट, जिसमें क्या होना चाहिए? एक पॉइंट क्या होना चाहिए? एक पॉइंट होना चाहिए इनिशियल, और एक पॉइंट क्या होना चाहिए? फाइनल। और एक बात इसमें और भी है कि यदि आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट को आप हमेशा क्या मान के चलेंगे? इनिशियल मान के चलेंगे, चाहे डिस्टेंस लेंगे चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्टेंस में इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में होगा तो इस पॉइंट को आप हमेशा क्या मानेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मानेंगे। किसको? इस पॉइंट ए को। कि पॉइंट बी आपका कहीं भी हो सकता है, पॉइंट बी आपका यहां से 5 किलोमीटर दूर पर भी हो सकता है, बिल्कुल था ये ए बी, तो पॉइंट बी आपका 5 किलोमीटर अवे था, ठीक है। पॉइंट बी आपका जो आपका फाइनल पॉइंट है, फाइनल जो आपका पॉइंट है वो आपका यहां भी हो सकता है। तो पॉइंट बी जो पहले यहां पर फाइनल पॉइंट आपका था, अब फाइनल पॉइंट कौन बन चुका आपके लिए? सी, ठीक है। इसका मीनिंग केवल 2 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? केवल 2 पॉइंट ही एग्जिस्ट करेंगे। अभी यहां मान लो एक उदाहरण ले लें, मैंने यहां पॉइंट डी कर दिया, तो आपको बता दें, पूछ लिया कि ए और डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। और आप मानो यहां से बी तक गए और बी से वापस आके आप कहां पहुंच गए? डी तक पहुंच गए। ए से बी तक गए आप कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर गए। वापस बी से आप कहां आ गए? डी पर। और इसको आप ऐसा कुछ डिवाइड कर दिया, डी पर मान लो, इसको आपने 1 किलोमीटर बोल दिया, ऐसे 1 किलोमीटर होगी, ये डी बोल दिया आपने ऐसे। तो आपसे बोल रहे हैं कि अब कौन सा इनिशियल पॉइंट है? तो इनिशियल पॉइंट तो हमेशा कौन सा रहेगा? जहां से आप चलना स्टार्ट करेंगे। और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? कि अब आप कहां पर आके रुके हैं, अब आपने कहां पर आके स्टे किया है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा? हमेशा स्टेशनरी क्या होगा? स्टेशनरी होगा। और फाइनल पॉइंट आपका इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। यदि यहां है तो ये फाइनल पॉइंट है, यदि आप यहां से यहां आ चुके हैं तो अब डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में आपका फाइनल पॉइंट ये नहीं होगा। कौन सा? सी होगा। अब सी के बाद में यदि आप डी पर आ चुके हैं तो अब फाइनल पॉइंट सी के बजाय क्या होगा? डी। 2 पॉइंट होंगे, एक होगा इनिशियल पॉइंट, एक क्या होगा? फाइनल पॉइंट, ठीक है। और जो
मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो उन्हीं दो पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस होगा, उससे आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको थोड़ा देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी क्या डायरेक्शन होती है। इस प्रकार से तो हम बोलेंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। चाहे आपके कितने भी पॉइंट हो, आप लास्ट में कहाँ खड़े, ठीक है, अंतिम आप कहाँ खड़े हैं, और वो पॉइंट क्या होगा आपके इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। यदि मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे चल के सी तक चढ़ जा रहा हूं, तो सी मेरा क्या है आपका फाइनल पॉइंट है और ए मेरा क्या है इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो इतना आप इसको नोट करें, आगे पढ़ेंगे कल।